सोचो, आप 25 से 30 साल के हो, लाइफ सेट लग रही है, करियर, फ्रेंड्स, फ्रीडम सब कुछ है। और फिर एक दिन हर कोई आपसे एक ही सवाल पूछने लगता है, शादी कब कर रहे हो? पहले ये नॉर्मल लगता है, फिर धीरे धीरे ये प्रेशर बन जाता है और एक सिंपल सा डिसीजन जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन बन जाता है। लेकिन यहीं पर एक और सवाल क्वाइटली एंटर करता है, क्या मैरिज सच में जरूरी है या फिर ये सिर्फ एक सोशल सिस्टम है जिसमें हम बिना सोचे समझे एंटर कर जाते हैं? अगर ह्यूमन माइंड को देखा जाए तो हर रिलेशनशिप किसी न किसी लेवल पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर चल रहा होता है, चाहे हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। दिमाग हर कनेक्शन में साइलेंटली ये इवैल्यूएट करता रहता है कि मुझे इससे क्या मिल रहा है और मैं क्या लूज कर रहा हूं। फैमिली रिलेशंस इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो चूज नहीं होते, लेकिन मैरिज वो लौता रिलेशन है जहां चॉइस होती है, और जब चॉइस होती है तो माइंड और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये इंटरनल कैलकुलेशन और स्ट्रांग हो जाता है। 20 में डिसीजंस इमोशनल होते हैं, 30 में वो एनालिटिकल हो जाते हैं और 40 तक कई लोग किसी कंक्लूजन तक ही नहीं पहुंच पाते। ये सही पार्टनर है या नहीं, फ्यूचर सेफ है या रिस्की, बेनिफिट ज्यादा है या लॉस, ये सब क्वेश्चंस माइंड कंटिन्यूअसली प्रोसेस करता रहता है और इसी वजह से मैरिज का डिसीजन सिंपल नहीं रहता। लेकिन ये सिर्फ पर्सनल कंफ्यूजन नहीं है, ये एक लार्जर सोशल शिफ्ट का पार्ट भी है। पहले मैरिज सर्वाइवल सिस्टम जैसा था जिसमें सेक्सुअल नीड्स, चिल्ड्रन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल स्ट्रक्चर सब कुछ इंक्लूड था। लेकिन आज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, डेटिंग एप्स, करियर इंडिपेंडेंस और को लिविंग कल्चर ने इस सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है, जहां पे सेम बेनिफिट्स कई केसेस में बिना मैरिज के भी मिल जाते हैं। और यहीं से रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर सेम नीड्स और सपोर्ट बिना मैरिज के मिल सकता है तो फिर मैरिज का एक्चुअल पर्पस क्या रह जाता है? क्या ये सिर्फ कंपेनियनशिप है या फिर एक लॉन्ग टर्म इमोशनल और सोशल कमिटमेंट जिसका रिप्लेसमेंट इतना इजी नहीं है जितना लगता है? सच ये है कि मैरिज अब एक फिक्स नेसेसिटी नहीं रही, बल्कि एक ऑप्शनल चॉइस बन रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चॉइस जितनी ज्यादा होती है, कंफ्यूजन उतना ही बड़ा हो जाता है। और शायद इसी वजह से आज भी हर जनरेशन वही पुराना सवाल पूछती है, शादी करनी चाहिए या नहीं।